हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो बने रहें मेरे साथ आखिरी तक, क्योंकि आखिरी में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट बताता हूँ, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। दोस्तों, पहले जानेंगे हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, ये किस बारे में है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों जानना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में है। यानी कि इस अनुच्छेद के जरिए, इस अनुच्छेद के माध्यम से कारखानों में बच्चों के, बालकों के काम करने को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या किसी खान में नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या किसी खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। इसके जरिए बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 का अर्थ यह भी है कि 14 वर्ष से कम का कोई बालक कारखानों या खान या किसी होटल में या किसी सिनेमा हॉल में या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी ऐसी कोई जगह काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है इस अनुच्छेद को जानना। दोस्तों, अनुच्छेद 24 में यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान का ही अनुच्छेद 21A, जो कि शिक्षा का अधिकार है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और न सिर्फ ये निःशुल्क होगी बल्कि ये अनिवार्य शिक्षा भी होगी। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A यानी कि 51 का में है। उसमें मूल कर्तव्यों की श्रेणी में, मूल कर्तव्यों के क्रम में जो 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, उसके तहत जोड़ा गया है, वो ये है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक किसी कारखाने में, होटल में, खान में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21A में और जो 11वां मूल कर्तव्य है, उन दोनों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। उसको मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों बना दिए गए हैं। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक किसी कारखाने आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा, बाल श्रम उससे नहीं करवाया जाएगा। उसको राज्य का अधिकार है कि वो उसको शिक्षा उपलब्ध कराए। 11वें मूल कर्तव्य के अनुसार माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि उसको शिक्षा प्रदान कराएं। तो क्या 14 वर्ष के बाद में बालकों, कोई बालक कारखाने में, होटल में कहीं काम कर सकता है या उसे करने देना चाहिए? क्या तब वो बाल श्रम नहीं होगा? क्या 14 वर्ष के बाद में उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है? बहुत से लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। कई विद्वान, कई बुद्धिजीवी लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। बहुत से लोगों में इसमें मतभेद हैं कि 14 वर्ष तक का बालक कितनी शिक्षा प्राप्त कर लेगा। चलिए दोस्तों, आप अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। और इस वीडियो के जरिए आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के बारे में जाना, साथ ही में उसको मैंने कनेक्ट किया, उससे जोड़ा अनुच्छेद 21A से और 11वें मूल कर्तव्य से। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, डेनमार्क में ये नियम है कि आप कहीं भी खाना खाने वाली जगह पर चले जाएं, चाहे वो होटल हो या छोटी सी दुकान हो या कहीं भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप कुछ खाएं और आपको उसके लिए भुगतान करना पड़े, पेमेंट देना पड़े, तो वहाँ पे नियम ये है कि जब तक आपका पेट वहाँ पर भर ना जाए तब तक आपको बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं है, भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ये नियम है। दोस्तों, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? इस फैक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि इससे डेनमार्क के
डेनमार्क की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी उदारता पता चलती है, उसकी ह्यूमैनिटी, मानवता पता चलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।